क्या पढ़ा था लास्ट? ओके, कारण लिखेंगे भैया। मेंटेनेंस ऑफ शी इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे, है ना। उसका कारण लिखेंगे नंबर 1, प्लेटिनम वायर गेट्स पॉइजनड इजिली। प्लेटिनम वायर गेट्स पॉइजनड easily even by small amount of impurities. Platinum wire gets poisoned easily even by small amount of impurities and should be replaced and should be replaced. अब प्लेटिनम सस्ता आता होगा ऐसे ही है, महंगा होगा ना, प्लेटिनम बहुत महंगा एलिमेंट है, तो उसको वायर जो है वो घड़ी घड़ी खराब हो जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए पैसा लगेगा, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस हैज टू बी कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड, H2 gas has to be constantly maintained at a pressure of 1 bar. Hydrogen gas has to be constantly maintained at a pressure of 1 bar. एक बार प्रेशर पर H2 गैस को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना है। ये भी एक ठोक खर्चा है, मेहनत का काम है ना। तो इन सारे कारणों के कारण हम लोग क्या करते हैं, शी की जगह आजकल और किसी को यूज करने लगे हैं, सेकेंडरी कैलोमल इलेक्ट्रोड वगैरह को, ठीक है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे therefore she is nowadays being replaced, therefore she is nowadays being replaced, therefore she is nowadays being replaced by secondary reference electrodes, by secondary reference electrodes such as number 1, such as number 1 कैलोमल इलेक्ट्रोड, है ना, कैलोमल इलेक्ट्रोड, CALOMEL, कैलोमल इलेक्ट्रोड नंबर 1। और दूसरा लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अभी पहले पढ़ाते भी थे कैलोमल इलेक्ट्रोड वगैरह क्या होता है, मगर कहीं पूछता नहीं है, इसीलिए इतना सफिशिएंट, ठीक है। अब ये पूरा शी वगैरह हम लोग क्यों बना रहे थे, चूंकि हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया, शी बनाया, और अब शी के साथ हम क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड को पेयर कर लेंगे, ठीक है। शी के साथ हमने क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रोड को ये पेयर कर दिया। अब शी का पोटेंशियल, ये शी है ना, थोड़ा गंदा बना है मगर शी है, इमेजिन कर लेना। शी का खुद का पोटेंशियल कितना है भैया, 0। तो यहाँ वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो किसकी होगी, इसकी। तो हमने शी की मदद से सभी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लिया, और पोटेंशियल निकाल के एक ठोक लिस्ट बना ली। उस लिस्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो बड़ी काम की सीरीज है, ठीक है। तो आप बढ़िया नए पेज से लिखेंगे, नए पेज से लिखना पड़ेगा इसको। अगर आपका थोड़ा बहुत पेज, आधा पौना पेज बचा है, कोई बात नहीं है ना, नुकसान आपका कवर करा देंगे, बाद में कुछ और लिख लेना वहां, है ना। फिलहाल आप नए पेज से हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है भैया, तू अक्षर कितने दिन से एब्सेंट कहा है? बैक पेन कर रहा है, क्या उम्र हो गई तेरी? अरे बाप रे, मैं बोला उम्र हो गई ज्यादा क्या करके। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या किया, यहाँ एलिमेंट को अरेंज किया उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से। ये सीरीज मैं लिख दे रहा हूं, ये सीरीज
100% करेक्ट नहीं है, 100% मतलब 100% एलिमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें खास खास लोग हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं पूरी 100% देखनी है तो एनसीईआरटी में दी हुई वहां देख सकते हैं। बाकी कोई काम नहीं आता, पेपर में सवाल आता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहता है, आप चाहे अपनी खुद की सीरीज वहीं वहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना मैं लिखा रहा हूं इससे सब काम हो जाएगा, है ना। पूरे नहीं है, थोड़े बहुत एलिमेंट कम है इसमें से। ठीक, तो सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Mn, Zn। अब इसको नीचे लिखना है, मेरे पास नीचे जगह नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्रोमियम, Fe, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, Sn, Pb। इसके बाद हाइड्रोजन, फिर और नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये इतनी बड़ी सीरीज है। ठीक है, इन सब के रिएक्शन दिए हुए, रिएक्शन जरूरत नहीं, इतना भी याद रख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब ये सीरीज किस आधार पे बनी है? ये एसआरपी के आधार पे बनी है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है भैया? 0। हाइड्रोजन के लिए 0 माना हुआ है अपन ने। यहां जितने भी एलिमेंट हैं ऊपर के, हाइड्रोजन के ऊपर के, सबके एसआरपी की जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, और हाइड्रोजन के बाद ये जो एलिमेंट है इनके एसआरपी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे तो पहले नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर एसआरपी क्या हो रहा है? नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पोटेंशियल मतलब क्षमता, रिड्यूस होने की क्षमता बढ़ रही। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड क्या हो रही है? बढ़ रही। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ेगी तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर्स क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो टेंडेंसी टू बिहेव एज क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करने की टेंडेंसी यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे करके आप बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो, अभी और देखेंगे धीरे धीरे। समझ में आया? तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इतना याद रखना है, ऊपर कैसा है एसआरपी? नेगेटिव। बीच में कैसा है? 0। लास्ट में कैसा है? पॉजिटिव। ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी बढ़ रहा है, एसओपी कम हो रहा है। हो जाएगा ये तो यार, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे याद होगा। ठीक, तो इसको याद करने के लिए जिनसे मैं पढ़ता था, मेरे टीचर ने एक तो ट्रिक लिखाई थी, तो वही ट्रिक मैं आपको लिखा देता हूं, है ना। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज आप याद रख लेना, है ना। तो लिथियम से उन्होंने लिखाया ले, है नी। के से लिखाया के, लेके। लेके बारात, है ना। इन दोनों को जोड़ो, पढ़ो, क्या हो जाएगा? कान्हा, है ना। तो लेके बारात कान्हा। ठीक। एमजी मजे से, एल आला, बोलते ना गोविंदा आला रे। तो लेके, गोविंदा कौन है? कान्हा ही तो है ना। तो लेके बारात कान्हा मजे से
आला। ठीक है जी, हो जाएगा यहां तक के पक्का। ये सुबह सुबह प्रभु का नाम हो गया है ना, चल जाएगा। ठीक, अच्छा इन दोनों को जोड़ो, MNZN। MNZN क्या है? मन जन। क्या हो गया? मन जन। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करना चाहिए। मंजन कर, काय से करना चाहिए? टूथब्रश से, है ना। और टूथब्रश से कब तक करते रहना चाहिए? जब तक टूथब्रश बेचारा ऐसे हो नहीं जाए, है तब तक करना चाहिए क्या? नहीं। डेंटिस्ट क्या बोलता है? मंजन करने के बाद मतलब टूथब्रश को हर 2-3 महीने में चेंज करके फिर उससे बर्तन धोना चाहिए, है। भारतीय लोग तो इसीलिए यूज कर लेते हैं ना, बर्तन नहीं धोना है, उससे फेंक देना। तो मंजन कर। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, ऐसे जोड़ना, FEC और D। मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे। समझ में आ गया? ठीक, तो ये वाली बात हो गई, लेके बारात कान्हा मजे से आला भगवान की बात हो गई। मंजन कर फेंक दे ओरल हाइजीन की बात हो गई, मुंह की साफ सफाई की, है ना। अभी जब तक के इस उम्र में आदमी दिल की बात नहीं करता तब तक के बात खत्म नहीं होती। तो CO से आ जाएगा कोई। ठीक है, ये क्या है? नहीं, कोई नहीं। SN, SN है, आप लिख लेना सुंदरी। कोई नहीं सुंदरी, आप लोग चाहे सुंदर लिख सकते। हम लड़कों की बैच में पढ़ते थे तो सर ने सुंदरी लिखा है, लड़कियों के बैच में क्या लिखा है मेरे को नहीं पता, तो वो साहब तो कोविड बैच है, तो आप सुंदर लिख लेना। कोई नहीं सुंदर। PB प्यार भरी। ठीक है, कोई नहीं सुंदरी प्यार भरी, ऐसे करके याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कौन है अपना? हाइड्रोजन। उसके बाद इन लोगों का पहला पहला लेटर उठाना है, पहला पहला। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। क्या बन गया ये? छापा। ठीक, तो अपन आगे जाकर के एक जगह छापा वापा पढ़वाएंगे, तो इस छापा को भी याद रखना। ठीक है, क्या हो गया? लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुंदरी, प्यार भरी, हाइड्रोजन और फिर छापा। याद हो जाएगा 4 लाइन में। ठीक, चलो तो इसको एक के नीचे एक लिखना है भैया, है ना। एलिमेंट ये, फिर उसके नीचे ये वाले एलिमेंट, और फिर उसके नीचे ये वाले एलिमेंट। पीली वाली जो ट्रिक लिखी वो अलग से उधर आएगी मार्जिन जितनी जगह में। ठीक है, और फिर इधर ये वाली बात आएगी टॉप टू बॉटम। क्या है ये जो लोग लेट आए हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, एलिमेंट के SRP के आधार पे बनाई गई है। ये लोगों का SRP नेगेटिव है, हाइड्रोजन का SRP 0 है, और उसके बाद वालों का पॉजिटिव है। टॉप टू बॉटम SRP बढ़ रहा है। ठीक है जी, हो जाएगा। चलो फटाक से नोट करो, फिर इसका क्या करना है सिखाऊंगा मैं। एप्लीकेशंस, पीछे वो गेट है उधर खोल के बाहर चले जाना। बाहर मतलब है उधर, इसके बाहर चले जाना मतलब यार। हो गया भैया सबका लिखना। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसका क्या उपयोग है? एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बोलूं? नंबर 1, इतने हम पढ़ेंगे। नंबर 1, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है फिजिबिलिटी? मतलब फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। जैसे एक रिएक्शन है मेरे पास, जिंक प्लस Cu+2 से Zn+2 और Cu, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0 से कहां जा रहा है? +2, +2 से ये कहां जा रहा है? 0, +2 से 0 बढ़ रहा है, कम हो रहा है? डिक्रीज बाय 2। डिक्रीज होने क्या कहते हैं अपन? रिडक्शन।
0 से +2 बढ़ रहा है, इंक्रीज बाय 2, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक, अब जरा ढूंढो आप जिंक को, ढूंढो कहाँ है जिंक, कहाँ पाया जाता है? जिंक पाया जाता है मंजन में। कहाँ पाया जाता है? मंजन। इसका एसआरपी कैसा है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? इसका एसआरपी नेगेटिव है, मतलब इसका एसओपी कैसा होगा? मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ठीक, अच्छा कॉपर को ढूंढो, कॉपर कहाँ है? छापा में। इसका एसआरपी कैसा है भैया? पॉजिटिव, मतलब ये क्या होना चाहता है? रिड्यूस। रिड्यूस हो रहा है, दोनों वो काम कर रहे हैं जो ये करना चाहते हैं। रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा, जो करना चाहते हैं वो हो रहा है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ऐसे केस में रिएक्शन कैसा हो जाएगा भैया? फिजिबल। दोनों राजी, मियां बीबी दोनों राजी। समझ आ गई बात? पक्का ठीक कर लोगे? चलो नोट करो, ये पहला वाला मैं 2-4 सवाल दे रहा हूं, करा के दिखाओ मेरे को। एक तो यहां लिख देता हूं, यहां भी जगह है अपने पास। और इसी बात पे एक तो यहां लिख देता हूं मैं। चलो करो फटाक से, हो गया भैया? ये शुरू का 2 हो गया। आओ Fe और Fe+2, 0 से Fe+2 इंक्रीज, यानी यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। Ag प्लस से Ag +1 से 0 डिक्रीज यानी रिडक्शन। Fe काय में आता है? मंजन कर फेंक दे में। इसका एसआरपी कैसा है बेटा? नेगेटिव, यानी इसका एसओपी कैसा है? पॉजिटिव। ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका एसआरपी सिल्वर का एसआरपी कैसा है? पॉजिटिव। एसआरपी देखो पॉजिटिव है, ये रिड्यूस होना चाहता है, रिड्यूस हो रहा है। रिएक्शन होगा नहीं होगा? होगा। तो कैसा हो जाएगा? फिजिबल। ठीक, आया समझ में? पक्का। अगला वाला आ जाओ, कॉपर 0 से कॉपर +2 क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन। Ag+1 से Ag0 डिक्रीज। डिक्रीज यानी रिडक्शन। कॉपर कहां पाया जाता है? छापा में। इसका एसआरपी कैसा है? पॉजिटिव, है ना। Ag कहां पाया जाता है? छापा में। इसका भी एसआरपी कैसा है? अब दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं, दोनों रिड्यूस हो पाएंगे क्या? एक रिड्यूस होगा और दूसरे को मजबूरी में क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज। कौन रिड्यूस होगा? जिसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा होगी। अब एसआरपी अगर मैं कंपेयर करूं, नीचे जाने पर एसआरपी क्या होता है? बढ़ता है। तो कॉपर के नीचे आ रहा है सिल्वर, नीचे जाने पर एसआरपी क्या होता है? बढ़ता है। तो एसआरपी किसका ज्यादा है भैया? एजी का ज्यादा है और सीयू का कम। तो एजी क्या होंगे? एजी रिड्यूस होंगे। एजी क्या हो रहे हैं? रिड्यूस। मतलब रिएक्शन फिजिबल है नॉन फिजिबल? फिजिबल। फिजिबल हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये हो गया फिजिबल रिएक्शन। ठीक है जी, पक्का आ गया समझ में? अब इधर वाले में आ जाओ। Sn+2 से Sn+4, +2 से +4 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कम हो रहा है?
बढ़ रहा है ना। तो इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन, Pb+4 से Pb+2 डिक्रीज यानी रिडक्शन। अब एसएन कहाँ है? एसएन सुंदरी में पाया जाता है, सुंदरी का एक घटक है एसएन, है ना। तो एसएन उसमें है, तो क्या है उसका एसआरपी कैसा है? नेगेटिव। और एसओपी कैसा है? मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना। और पीबी का भी एसआरपी कैसा है? नेगेटिव। और एसओपी कैसा है? पॉजिटिव। दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिसका एसओपी ज्यादा होगा। समझ में आ गया पक्का? ठीक। अब ऊपर से नीचे जाने पर एसएन और उसके नीचे आ रहा है पीबी। एसएन के नीचे कौन है? पीबी। नीचे जाने पर क्या होता है? एसआरपी और एसओपी। मगर अगर मैं एसओपी की बात करूं तो एसएन और पीबी में नीचे जाने पे क्या हो रहा है? कम। मतलब एसएन का ज्यादा होगा और पीबी का कम। तो एसएन को क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइज। एसएन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और पीबी को मजबूरी में क्या होना चाहिए? रिड्यूस हो रहा है। मतलब दोनों सही हो रहा है। कैसा होगा रिएक्शन? तो ऐसे केस में ये वाला रिएक्शन भी फिजिबल है। तो कोई नॉन फिजिबल है क्या? है? सब तो फिजिबल आ गए। आओ देखें, ये वाले को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं। हाँ, यहां पे आ जाते हैं। Fe और Cr+3, Fe से Fe+2 क्या हो रहा है बोलो? इंक्रीज बाय 2 ऑक्सीडेशन। Cr+3 से Cr डिक्रीज बाय 3 क्या हो रहा है भैया? रिडक्शन। Fe का एसआरपी नेगेटिव। एसओपी कैसा? ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्रोमियम मंजन कर फेंक दे, ये भी क्या है? एसआरपी नेगेटिव। और एसओपी क्या है? पॉजिटिव। अब तो दोनों एसओपी पॉजिटिव दोनों लड़ रहे हैं। तो अब दोनों लड़ाई में कौन जीतेगा? जिसका एसओपी क्या होगा? ज्यादा। तो आप ढूंढो कहाँ है? लेके बारात कान्हा मजे से आला मंजन कर फेंक दे। क्रोमियम ऊपर आता है, एफी नीचे। दिख रहा है सबको? ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी बढ़ता है तो एसओपी कम होगा। एसओपी की बात करूं अगर मैं क्रोमियम और आयरन में, तो क्रोमियम का ज्यादा। क्रोमियम शुड गेट क्या? ऑक्सीडाइज, बट इट इज गेटिंग क्या? रिड्यूस। सही है गलत है? मतलब ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा बोलो? नॉन फिजिबल। कैसा हो जाएगा? नॉन फिजिबल। समझ में आया पक्का? कर लोगे? हो जाएगा। बढ़ू मैं आगे? चलो एक ठोक और करके दिखाओ मेरे को, फिजिबल है या नॉन फिजिबल है। 2Ag प्लस Cu+2, 2Ag प्लस Cu। जल्दी से, फिजिबल है या नॉन फिजिबल? फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है ना, डरती क्या है तुझे? ये 0 से कहा जा रहा है? +1 इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन। +2 से 0 डिक्रीज यानी रिडक्शन। अब इनका नेचुरल टेंडेंसी क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? छापा में। इसका एसआरपी क्या है? पॉजिटिव। ये कहाँ पाया जाता है? छापा में। इसका भी एसआरपी क्या है? पॉजिटिव। दोनों रिड्यूस होने मार रहे हैं। तो अब कौन रिड्यूस होगा? जिसका टेंडेंसी ज्यादा है, जिसका एसआरपी ज्यादा है। कहाँ आता है? छापा में। कॉपर, फिर प्लेटिनम, फिर सिल्वर। नीचे जाने पर क्या होता है बोलो? एसआरपी बढ़ता है। मतलब एसआरपी अगर देखें तो कॉपर और सिल्वर में नीचे जाने पर सिल्वर का क्या होगा? ज्यादा। तो सिल्वर शुड गेट रिड्यूस्ड, है ना। और यहां क्या हो रहा है बोलो? सिल्वर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। मतलब रिएक्शन फिजिबल होगा नॉन फिजिबल? नॉन फिजिबल। निकाल लोगे पक्का? अगला हेडिंग डालेंगे भैया, एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। एप्लीकेशन नंबर 2, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम
डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, ठीक। जैसे जिंक प्लस H2SO4, बोलो क्या बनता है बेटा, और H2, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। रिएक्शन कैसा हो रहा है, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, है ना। ये एसिड है ना, एसिड में कौन सा आयन होता है, H+3, H+ मतलब H का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। यहाँ जिंक SO4 पे क्या होगा, -2, जिंक पे क्या होगा, +2। ये एलिमेंटल स्टेट है, क्या हो गया, 0। 0 से +2 इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन, +1 से 0 डिक्रीज यानी रिडक्शन। इसका SRP कैसा है, कहा तले के बारात काना मजे से आला मंजन, कैसा है इसका SRP, नेगेटिव। तो SOP कैसा होगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। इसको देख लेते हैं, हाइड्रोजन SRP कैसा है, 0, और SOP कैसा है, 0। इसकी खुद की क्या इच्छा है, ये किसकी इच्छा पे निर्भर करता है, सामने वाले की इच्छा पे। सामने वाला क्या बोल रहा है कि मैं क्या होना चाहता हूं, ऑक्सीडाइज, और सामने वाला हो भी क्या रहा है, मतलब रिएक्शन होगा नहीं होगा, और रिएक्शन होगा तो जिंक विल डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। समझ में आ गया, जिंक विल डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, नोट करो। समझ में आया, रिएक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया, सर दुख रहा है? सीधा बैठ, पहले तो वो आधा टेढ़ा बैठी तो और दुखता है, सीधा बैठ। और हमारी दीवार कमजोर है सब, है ना, टीके वीके नहीं दीवार से भैया, है ना, सीधा बैठे क्लास में। क्या है बेटा, पढ़ाई लिखाई का काम है, ऐसी बेकार काम है। अभी मैं बोलता कि चलो बढ़िया पिक्चर लगाता हूँ मैं, इतना बड़ा टीवी है हमारे पास, इसमें पिक्चर लगाता हूँ बढ़िया, मैं देखते हैं तो मजा आता। ये सब बेकार काम है, लेकिन अभी मजबूरी है, बुर्ज खलीफा में फ्लैट भी लेना है एक, है ना, ख्वाहिश तो कम नहीं है, लेना है ना, फिर उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा, उसके लिए अभी पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनेंगे, बड़े इंजीनियर बनेंगे, किडनी विडनी बेचेंगे, तब तो पैसा आएगा, नहीं कहाँ से पैसा आएगा, नहीं पढ़ेंगे। तो भाई साहब मैंने देखा है लोगों को, रायपुर में एक डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद सक्सेना करके, है ना, आँख के डॉक्टर है, मतलब उनकी ना सदर बाजार, आप लोगों में से भी शायद किसी ने दिखाई हो अपनी आँख, बहुत फेमस डॉक्टर है रायपुर के। उनके ना आई क्लिनिक था, तो क्लिनिक रायपुर के सदर बाजार के आगे एक सत्ती बाजार पड़ता है, सत्ती बाजार में एक कॉम्प्लेक्स में नीचे में उनका क्लिनिक था, इतना ही बड़ा रहा होगा मैक्सिमम, ये भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। क्लिनिक था वहाँ, वो क्लिनिक में देख देख के भाई साहब उन्होंने पचपेड़ी नाका में खूब बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया, श्री अरबिंदो नेत्रालय, खूब बड़ा हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, खूब बड़ा, मतलब वो हॉस्पिटल देख के बाहर से लगता है कि 5 स्टार होटल होगा करके। एक पीढ़ी में, एक पीढ़ी मतलब 20-25 साल उन्होंने खुद ने। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़ी ढंग की मेहनत कर लोगे तो आप भी अगर अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए, तो फिर आप कहाँ से कहाँ, अभी सुंदर पिचाई को देखो, वो इंडिया का ही है, IIT खड़गपुर में पढ़ा हुआ है, तो उसके पास IIT खड़गपुर में था, तो मैंने कहीं पढ़ा साइकिल वाइकल से कॉलेज जाता था, तो तब साइकिल का भी पैसा नहीं था। आज उसकी आप एनुअल सैलरी उठा के गूगल भर कर लो, एनुअल सैलरी, आपका मुंह 2 मिनट बंद नहीं होगा, इतना सैलरी है उसका, ठीक है, कितना बड़ा आदमी। क्या क्या ये पुश्तैनी वेल्थ है क्या, ना, खुद ने की। तो ये लोग हमको क्या मोटिवेशन देते हैं कि हमारे अगर पिताजी के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, है उतना नहीं है जितना बुर्ज खलीफा जितना तो नहीं है ना, उतना नहीं है, लेकिन हमारे पास हो सकता है ना, अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो और उसका रास्ता कहाँ से, उसके 2-3 रास्ते हैं, बैंक लूट सकते हैं अपन,
जिसकी मैं सुबह बोला आपको क्लासेस लगाता हूँ मैं कि बैंक लूटना सिखाया जाता है, आप लोग मना कर दिए नहीं नहीं पढ़ेंगे करेंगे, है ना। तो वो अपने पास है नहीं रास्ता। अपन कोई कुछ और इस टाइप का किडनैपिंग टैपिंग कर ले, वो भी अपने को ठीक से आता नहीं। तो अपने पास रास्ता कौन सा है? पढ़ाई च रास्ता है। तो इसीलिए थोड़ा आप एक आध साल एकदम सीधे बैठ के एकदम ये मत सोच के पढ़ो कि डॉक्टर बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। आप ये सोचो कि कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन आइलैंड, वहां आपको छुट्टी मनाने जाना है समुद्र के किनारे। वो कोकोनट होता है ना, उसको ऊपर से काट देते हैं, उसके अंदर बनाते हैं वो पीना कोलाडा, एक नंबर कॉकटेल, भरी दोपहरी दिन में, मस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, आपको वहां वो पीना है। कहाँ? गोवा में नहीं, गोवा तो हर कोई चले जाता है, कैरेबियन, समझ रहे हो, वो बढ़िया जगह। ऐसे सपने देखो, जब आप ऐसे सपने देखोगे तो मैं मान रहा हूं अपनी औकात से बड़े सपने देखने चाहिए आदमी को। अब मैं सपना देख रहा हूँ, क्या सपना है? साइकिल खरीदूंगा। तो इससे मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, सपना औकात से बड़ा होना चाहिए, तब आपकी जो है हिम्मत होगी कि नहीं चल मैं काम करता हूं करके आप करने लगोगे, है नहीं। भाई साहब कल की बात है, अभी ये मैं बाहर गाड़ी रखी ना, ये गाड़ी जिससे मैं आता हूँ ये मैंने पिछले 1.5 साल पहले ली, नई गाड़ी बिल्कुल, 30 लाख रुपए ऑन रोड मेरे को पड़ी हो गाड़ी, 30 लाख रुपीज। जिस दिन मैं लेके आया ना उस दिन मैंने अपने आप को शाबाशी दी कि यार कहाँ, मेरे पास पहली गाड़ी थी 3 लाख रुपए में खरीदी थी मैंने, यही सफारी 2013 में, 2013 में या 2012 में, कॉलेज में था मैं तब, 2012-13 में, सेकेंड हैंड। अब फिर मेरी ये तीसरी गाड़ी, बीच में एक मैंने i20 भी चलाई छोटी सी 8-9 साल, और 2013 से 2024 में खरीदी मैंने ये गाड़ी। 11 साल में 3 लाख की गाड़ी से 30 लाख की गाड़ी में आ गया। मैं अपने आप में खुश हुआ यार, बढ़िया। कल ही रात की बात है, कल मैं वो फेसबुक चला रहा था तो उसमें BMW का ऐड आया, उसमें जो EMI दिखाया, इसकी EMI पे है गाड़ी अभी है, मतलब 50% लोन बचा हुआ है, 50% मैंने पे कर दिया, तो मतलब 14-1 लाख रुपए बचा है, वो खैर चला जाएगा, पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे चला जाएगा। तो मैं इसकी जो EMI भर रहा हूँ ना, मैंने कल BMW का ऐड आ रहा था, उसमें उसकी कोई सीरीज थी, उसकी EMI दिखा रहा था, इसकी EMI से थोड़ी ज्यादा थी, 1.5 गुनी थी करीब, 1.5-2 गुनी। तो मैंने बोला यार इतना तो भर सकता हूं मैं करके। तो अब मेरे को मजा आने लगा, मैं सोचा यार कि बस अब ये गाड़ी कुछ दिन चला लूँ, इसका लोन पड़ जाए, फिर इसको बेच के इसका डाउन पेमेंट करके BMW खरीद लूंगा करके। तो ऐसा करने में मजा आता है। तो वो कब मजा आएगा? जब आप आज मेहनत करोगे, आज अपने आप को घीस दोगे, तब आप आगे जाकर के सोचो ना, तब मजा आएगा। नहीं तो जिंदगी में बहुत दुख है, अभी लोगों की जिंदगी में ये दुख है, वो मोबाइल खरीदा है, उसका EMI भरना है, 4 तारीख की, अभी 10 तारीख को किस्ती कटने वाली है। मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी में ऐसा दुख हो कि सर वो खरीदा है मैंने सुपर यार्ड, सुपर यार्ड समझते हो आप? वो जो समुद्र में नहीं होती, बोट यार्ड बोलते हैं जिसको, दुबई उबई में देखा होगा, समुद्र में होती है ना यार्ड, बिलियनियर लोगों के पास। तो आप ऐसा बोलो सर वो यार्ड खरीदनी 450 करोड़ की है, 150 करोड़ हो गया है सर, 200 हो जाएगा, खींच तान के निकालूंगा तो 200 करोड़ कर लूंगा, 250 करोड़ कम पड़ रहा है सर, 250 करोड़ का लोन ढूंढ रहा हूं। तो ऐसा दुख हो आदमी के पास कि 250 करोड़ का लोन चाहिए, हम लोग लोन ढूंढ रहे, 20,000 रुपए का लोन दे दो, ये कोई लोन है? छी, लोन लो ऐसे बड़ा बड़ा, तब तो मजा आएगा, इतना पैसा हो आपके पास। तो ये रास्ता सब पढ़ाई से ही होके जाता है। मिडिल क्लास आदमी के पास पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं, दूसरे रास्ते सब, ऑल ऑफ देम एंड्स इन जेल। तो वहां पर नहीं जाना चाहते, है ना। इसीलिए भाई साहब खूब मेहनत करिए। ये वाले साल सर दुख रहा है, ठीक है चलेगा, मेरा रोज सर दुखता, आपकी शादी हो जाएगी, आपका रोज सर दुखेगा। तो भाई वो सब चीजों से आगे निकलना पड़ेगा, तो सबसे आगे निकलिए और ऐसे सपने देखिए, और फिर उसके लिए हाँ यार चलो पढ़ते हैं करके पढ़िए, है ना। चलो चलो क्वेश्चन लिखो एक तो इसी बात पे। मैं चाहता हूं इतना पैसा हो आपके पास, इतना पैसा हो
कि आप कभी घूमते फिरते भिलाई गांव की तरफ आओ तो आप देखो गरीब ब्राह्मण मास्टर आपका सिविक सेंटर में पढ़ा रहा है, आप ऐसे झोला निकालो और झोला से 5 करोड़ रुपए निकाल के मेरे मुंह पे मारो, रख भिख मांगे, ऐसे करके मैं हाँ मालिक बोल के 5 करोड़ अंदर लेके भाग जाओ। बस मैं इतना चाहता हूं, आपके पास इतना पैसा हो कि आपको मतलब न दिल से इच्छा है मेरी, और मैं सही में चाहता हूं कोई एक दिन तो आए मेरे पास कि सर आप दुआ दिए थे तो मेरे पास सही में इतना पैसा हो गया, ये लो 5 करोड़ रुपए आप रखो, मजा आ जाएगा भाई साहब उस दिन, है नहीं। चलो तो इतना टैक्स दो आप गवर्नमेंट को, इतना टैक्स दो, इतने बड़े आदमी बनो जिसकी इंतहा नहीं। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स which of the following metals will liberate hydrogen gas from dilute acid solution? मैग्नीशियम, कॉपर और कैल्शियम, सिल्वर और एक आध और आयरन। हाँ जी, तो आप इनको क्या करो, जैसे Mg HCl के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस H2। अब देखो फिजिबल है कि नहीं चेक करके बताओ फटाक से, इनमें से पांचों में से कौन कौन लिबरेट करेगा। चलो फिर मैं आपको एक तो ट्रिक सिखाऊंगा इसकी, चलो जल्दी जल्दी कराओ भैया। उधर देवेंद्र हो गया, चलो बाकी लोग, इधर बढ़िया ठंडा हो गया है, उधर गर्म हो रहा है, हो गया। बताओ मैग्नीशियम, यहां मैग्नीशियम 0 से कहां जा रहा है +2, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका SRP कैसा है नेगेटिव, SOP कैसा है पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन होगा नहीं होगा, होगा। और फिजिबल होगा मतलब मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, है ना। कॉपर प्लस H2SO4 जैसे कर लेता हूं मैं, CuSO4 प्लस H2। हाँ जी बोलो, कॉपर 0 से कहां जा रहा है +2, कॉपर का क्या हो रहा है, मैं हाइड्रोजन को देख भी नहीं रहा। हाइड्रोजन को क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि उसका SRP क्या है 0, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। इसका SRP कैसा है पॉजिटिव, SOP कैसा है नेगेटिव, ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता है, रिएक्शन नॉन फिजिबल होगा, एंड कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस H2। समझ में आ गया पक्का, ठीक। इसी प्रकार कैल्शियम प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2, 0 से +2 क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। हाँ कैल्शियम SRP लेके बारात काना मजे से आला, काना में आता है SRP नेगेटिव, SOP कैसा होगा पॉजिटिव, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, डिस्प्लेस होगा फिजिबल होगा, मतलब कैल्शियम विल क्या डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक। अब कोई इसका आसान तरीका होता जिससे आसानी से हो जाता है तो बहुत मेहनत का काम है, तो इसका एक आसान तरीका भी है, ठीक है। देखो अपने पास कौन कौन था, सबसे पहले मैंने लिया था जिंक कहाँ आता है लेके बारात काना मजे से आला मंजन, जिंक आता है ना। और कौन था मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक। अगला क्या लिया मैंने मैग्नीशियम लेके बारात कान्हा मजे से आला, मैग्नीशियम भी कहाँ आता है ऊपर, ठीक। अच्छा अगला कौन है कॉपर कहाँ आता है हाइड्रोजन के नीचे, समझ आ गया पक्का, ठीक। अच्छा और अगला कौन सा अपने पास में कैल्शियम भी कहाँ आता है ऊपर, लेके बारात कान्हा मजे से आला मंजन हाइड्रोजन कॉपर, फिर नीचे कौन आएगा भैया एजी नीचे आ जाएगा। समझ में आया, ये मैंने अरेंज किया अभी बस और कुछ नहीं किया। अब बताओ जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा था नहीं कर पा रहा था, जिंक कर ले रहा था जिंक। मैग्नीशियम ये दे ऊपर वाला मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, है ना। कैल्शियम भी करेगा, समझ में आया, ठीक। अच्छा कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और एजी वाला हल किया क्या आप में से किसी ने,
कर लिया? कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। एजी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या नजर आ रहा है? जो लोग हाइड्रोजन के कहां है, ऊपर, वो लोग हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, और जो लोग नीचे हैं वो लोग डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे। आप इमेजिन करो, आपके घर में पूजा का कमरा होगा एक, है ना, जो भी होगा, तो वहां आपके यहाँ भगवान भगवान जो भी आप जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी डाइटी को मानते हो, उसकी फोटो मूर्ति जो भी आपके में होता है वो ऐसा वहां लगा होगा, है ना, कुल देवता होंगे आपके जो भी, है ना। अब अचानक एक दिन आप संडे को चर्च चले गए, आपको भाई साहब वहां मजा आ गया, आपको अच्छा लगा, है ना, होता है ना, इंसान के साथ जाते हैं अपन, चले जाते हैं। आप जो है संडे शाम के जो है एक ठोक क्रॉस पकड़ के घर आ गए, है ना, और आप घर आए और भोलेनाथ का शिवलिंग था, तो आपने बोला भोले आप तो भोले हैं बहुत, आप साइड हो जाइए, है ना। आपने भोलेनाथ को साइड करके और जीसस क्राइस्ट को स्थापित कर दिया, और आपका पूरा जला के वही आता है आपको, है ना, आप आरती गा रहे हैं जीसस क्राइस्ट की, है ना, क्या होगा? क्या होगा? है, घर वाले कूटेंगे, है ना। धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं भारत में, ठीक है ना। आपके घर में जिनकी भी पूजा होती आ रही है उनकी ही होती आ रही है। आप क्रिश्चियन होंगे तो जीसस क्राइस्ट की होती होगी, मुसलमान होंगे तो अल्लाह की होती होगी, हिंदू होंगे तो भगवानों की होती होगी, है ना, जो भी है आप अपने धर्म के हिसाब से आप पे घर में जिसकी भी पूजा अर्चना या अर्चना जो भी है, जो भी होता है वो होते आ रहा है। आज से नहीं, कब से होता आ रहा है? कई सालों से, कई पीढ़ियों से होता आ रहा है ना। आप डिस्प्लेस कर सकते हैं जाके, कि आप गए और आपने ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर दिया, आप साइड हो, आज से दूसरा है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? अरे रोड में एक तो मंदिर होता है तो रोड बाजू से बनती है, ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर पाया क्या? अच्छा, ऊपर वाला आपको डिस्प्लेस कर सकता है नहीं कर सकता? ऐसे चुटकी बजाना है, अंगूठी आ गया पांचों, तो है नहीं, अंगूठी का ही खेल था क्या वो, है? तो ऐसे चुटकी बजा दिए, और चुटकी बजाए तो उतने में आप डिस्प्लेस, समझ में आई बात? तो ऊपर वाला नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है। नीचे वाले गरीब लोग ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाले लोग ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। समझ में आ गया? पक्का बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही चित्र बना लेना छोटा सा, और यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे अपन उसके बाजू में, वही ऊपर वाला नीचे वाला, है ना, थोड़ा सा धार्मिक ट्रिक है। सोचे भी मत, मेरे घर में मेरी माताजी एक आरती गाती थी जब से हम लोग छोटे थे, तो आरती के 2 स्टैंजा हुआ करते थे, छोटी थी आरती, तो वो नहीं होता है, आप जैसे दुर्गा उर्गा नवरात्र में बहुत लंबा पूजा होता है ना घर में, तो 2-3 आरती गा लेती मम्मी लोग। तो वो आरती जो है ना, वो कर्पूर गौरम वाली जो होती है, दैट इज द इंडिकेशन कि अब आरती, अब वाइंड अप होने का टाइम हो गया, अब प्रसाद मिलेगा करके, है नहीं। तो वो हमारे यहाँ पहले 2 स्टैंजा का हुआ करता था, तो हमारी मम्मी सीखी कि ये गलत है करके, इसके और भी स्टैंजा है, तो हमारी मम्मी जो है उसका 2-3 स्टैंजा और सीख के आई, उसके और भी आगे है लंबा चौड़ा, मौसी औसी से, नानी से, किसी से सीख के आई। अब वो घर में गाने लगी, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अपने को पता है कि 2 स्टैंजा बाद खत्म हो गया, अब घंटी नहीं बजाता है, फ्री, है ना। अब वो 2 स्टैंजा के बाद तीसरा चौथा भी आने लगा, तो भाई साहब एक दिन मैंने कंप्लेन कर दी, मैं बोला ये आप कैसे धर्म चेंज कर दिए, बचपन से हमको ये सिखाए, अब अचानक कैसे 2 स्टैंजा और जुड़ गया? शुरू से सिखाना चाहिए आपको। भाई साहब जो कूटा हूं मैं घर में, तो इसीलिए ऊपर वाले के साथ में मजाक नहीं, है नहीं। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ वैसे ही लिख लेना ट्रिक में, हिंदी इंग्लिश आपको जो अच्छा लगता हो, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, यही आगे भी काम आएगा। अभी ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन
नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ऐसे टाइप से कुछ लिख लेना, समझ जाओगे? ठीक हो गया। अगला लिखेंगे एप्लीकेशन नंबर 3। अच्छा, इसमें एक चीज और, मान लो मैंने बॉटल चाहिए, मेरे पास बॉटल नहीं है ना, तो मैंने भाई साहब एक मेटल होता है सोडियम, सुना है आपने? सॉफ्ट मेटल होता है, सोडियम को आप चाकू से काट सकते। तो मैं सोडियम का ऐसा ब्लॉक ले आया, उसको बढ़िया मिट्टी तेल के अंदर रखते, तो मिट्टी तेल के अंदर रख के मैंने चाकू लेकर के उसको बढ़िया ऐसे ऐसे बॉटल का शेप दे दिया। फिर मैंने ऊपर से ऐसे, समझ रहे हो, ऊपर से ऐसे 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 करके उसको अंदर भी खोद दिया, ढक्कन बनाया एक ठो कैसे बढ़िया, और मैंने सोडियम की बोतल बना ली। इसमें मैं पानी स्टोर करना चाहता हूँ, है? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम किसी चीज को किस में, स्टील में स्टोर क्यों किया? क्योंकि ये स्टील पानी के साथ रिएक्ट। हम किसी चीज को किसी में स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों में रिएक्शन नहीं होता। अगर दोनों में रिएक्शन होने लगा तो उनको स्टोर नहीं कर पाएंगे। क्या मैं मैग्नीशियम के वेसल में या कैल्शियम के वेसल में या जिंक के वेसल में H2SO4 को स्टोर कर सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि दोनों में क्या हो जाएगा? रिएक्शन। क्या मैं कॉपर के वेसल में, कहां गया ये, कॉपर के वेसल में H2SO4 को स्टोर कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं, क्योंकि कॉपर और H2SO4 के बीच का रिएक्शन कैसा है? नॉन फिजिबल। दोनों में रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा तो कॉपर के वेसल में हम लोग H2SO4 को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जिंक के वेसल में H2SO4 को स्टोर। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे किसको किस में स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोर करने के लिए ये बात याद रखें, जो लोग आपस में रिएक्ट नहीं करते उन्हीं लोगों को आपस में स्टोर किया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक। कांच की बोतल में हम लोग लेबोरेटरी में सब चीज काय में स्टोर करते हैं? कांच की बोतल में, क्योंकि कांच ज्यादातर चीजों के साथ रिएक्शन नहीं करता है। समझ में आ गई बात? वहां भी कुछ लोगों के साथ करता है, ज्यादातर के साथ नहीं करता है। ठीक हो जाएगा। तो अपन बताओ H2SO4 को काय में स्टोर कर सकते हैं? कॉपर में, लेकिन जिंक में स्टोर नहीं कर सकते। तो ये बात लिख लेना, वी कैन स्टोर H2SO4, नहीं नहीं थर्ड एप्लीकेशन नहीं है, इसी में लिखना है। वी कैन स्टोर H2SO4 इन कॉपर वेसल, इन कॉपर वेसल as they will not react, as they will not react, but we can't store, but we can't store, but we can't store H2SO4 in zinc vessel। हाँ भैया, हाँ हाँ, बिलाई में, हाँ हाँ है ना, वो तो सब है उसमें। नहीं नहीं देख चुका हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, नहीं 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 बढ़िया बढ़िया, नहीं नहीं बढ़िया 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 बढ़िया, करो, है ना, मैं फ्री होकर लगाता हूँ आराम से। हाँ हाँ हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? बट वी कैन नॉट स्टोर H2SO4 इन जिंक वेसल बिकॉज दे विल रिएक्ट। समझ जाओगे पक्का आप लोग? हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक प्लस CuSO4। हाँ जी, हम चाहते हैं जिंक क्या करे, कॉपर को धक्का मार दे, क्या बन जाएगा बोलो? ZnSO4 एक्वस और साथ में Cu सॉलिड, है ना। अब ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है पता लगाना है अपने को। तो आइए, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां जिंक क्या हो गया? प्लस SO4 -2 जिंक +2। यहां क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, कॉपर, कॉपर यहाँ है SO4 -2, कॉपर क्या है? +2, यहाँ कॉपर क्या है? 0, +2 से
0। बोलो क्या हो रहा है, डिक्रीज यानी रिडक्शन। ढूंढो जिंक कहाँ पाया जाता है, लेके बारात काना मजे से आला मंजन, मतलब इसका एसआरपी कैसा है बेटा, नेगेटिव। एसओपी कैसा होगा, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। कॉपर कहाँ पाया जाता है, छापा, इसका एसआरपी कैसा है, रिड्यूस होना चाहता है, हो रहा है। रिएक्शन फिजिबल, और अगर रिएक्शन फिजिबल है, होगा, और होगा तो क्या होगा, जिंक विल क्या, डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। समझ में आ गया पक्का, ठीक। सेम वही कंसेप्ट है, फिजिबल है या नहीं है वही चेक करना है। समझ में आ गया, चलो मैं एक दो ठुक दे रहा हूं, आप बताना डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। Cu प्लस AgNO3 डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, और क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, Fe प्लस MgSO4। चलो 3 ठोक में सीख जाओगे। बोलो क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस, 2 मोल लेना पड़ेगा ना, Ag प्लस होता है, और 2 मोल्स ऑफ Ag। यहाँ कॉपर 0 में है, यहाँ कॉपर +2 में है, यहाँ सिल्वर का में 0 में, ठीक। अब 0 से +2 इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन, Ag प्लस से 0 डिक्रीज यानी क्या, रिडक्शन। समझ में आ गया पक्का, ठीक। ये छापा SRP पॉजिटिव, और ये भी छापा, इसका भी SRP पॉजिटिव। अब दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं, कौन रिड्यूस होगा, जिसका SRP ज्यादा होगा। हाँ जी ढूंढो कहां पाए जाते हैं, छापा, कॉपर ऊपर सिल्वर नीचे, नीचे जाने पर SRP बढ़ता है। SRP किसका ज्यादा है, Ag का, तो Ag विल गेट क्या, रिड्यूस्ड, Ag इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, रिएक्शन फिजिबल है, और कॉपर विल क्या, डिस्प्लेस Ag, कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ गया पक्का, आया था ऐसे ही। अब ये वाला कर लिया आप लोगों ने, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या बन जाएगा बोलो, इसमें बन जाएगा आपका FeSO4 और Mg। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं अपन, Fe का 0, Mg का +2, Fe का +2, Mg का 0, 0 से +2, +2 से 0, यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन। इसका SRP नेगेटिव, भंजन कर फेंक दे, और ये मजे में, इसका भी SRP नेगेटिव, इसका भी SOP पॉजिटिव, और इसका भी, दोनों लड़ रहे हैं, अब मर रहे हैं। हाँ, लेके बारात कान्हा मजे से आला मंजन कर फेंक दे। Mg ऊपर आता है, आयरन नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर बोलो बेटा, तो RSOP, तो SOP मैग्नीशियम, और आयरन में मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम विल गेट ऑक्सीडाइज्ड बट इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो बोलो भैया रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन फिजिबल, नॉन फिजिबल हो गया, और नॉन फिजिबल हो गया मतलब आयरन विल नॉट डिस्प्लेस क्या, Mg। समझ में आया यहां तक के पक्का, आयरन विल नॉट डिस्प्लेस Mg। अब इसको भी अपन उसी ट्रिक में घुसा सकते हैं, कैसे देखना, इधर कौन कौन है अपने पास शुरू से देखो, ले जिंक है ना, और कॉपर कहाँ आता है, वो तो बहुत नीचे आता है ना, छापा में आता है। अगला कौन है, Ag, कॉपर और Ag तो नीचे ही है इसके। फिर कौन है, आयरन, तो लेके बारात कान्हा मजे से आला मंजन कर फेंक दे, फेंक में आएगा। और दूसरा कौन है, Mg, Mg कहाँ आएगा, मजे में, Mg ऊपर, जिंक, आयरन, कॉपर, Ag, ऐसा अरेंज कर दिया मैंने। समझ में आया, क्या बनाने की कोशिश की मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
जितने मेरे काम की। समझ आ गया? अब देखो यार जरा क्या क्या हो रहा है इसमें। हाँ, मैग्नीशियम कहाँ है? मैग्नीशियम नहीं, ऊपर से शुरू करते हैं। जिंक विल डिस्प्लेस क्या? जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, कॉपर विल डिस्प्लेस एजी, है ना? बट Fe will not displace, Fe will not displace Mg, है ना? तो यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको? ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस और नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वही ट्रिक है, हर जगह लगेगी। समझ आ गया? पक्का? ठीक। तो ऐसी साइड में लिख के फिर से लिख लेना, ऊपर वाला थोड़ा सा लिख लेना बस, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, इस टाइप का लिख लेना। ठीक है जी, हमेशा याद रहेगा। बढ़े बेटा आगे, चलो अगला हेडिंग डालेंगे। अगला एप्लीकेशन नंबर जो भी है 4-5 है ना, 4 होगा मेरे ख्याल से, नहीं 4। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ये थोड़ा सा कंजट है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है? पावर टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग, टीचिंग पावर, पावर टू गेट टीच्ड, पावर टू टीच अदर्स। ऑक्सीडाइजिंग पावर, पावर टू ऑक्सीडाइज अदर्स, है ना? तो ऑक्सीडाइज अदर्स इटसेल्फ रिड्यूस्ड। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अभी कैसे समझे तो एक क्वेश्चन से लिखेंगे भैया। ऐसा दिया है, ए बी और सी है, इनका एसआरपी दिया हुआ है। ठीक है, अरेंज ए बी एंड सी in increasing order of reducing power, increasing order of reducing power, in increasing order of reducing power। उसको देख लो तो मैडम, हो गया। अब कैसे देखेंगे? कौन सा पावर देखना है अपने को बेटा? रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा बोलो? पावर टू रिड्यूस अदर्स, और रिड्यूस अदर्स यानी इटसेल्फ क्या? इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होने के लिए, खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या होना चाहिए? एसओपी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा एसओपी होगा उतना जल्दी खुद ऑक्सीडाइज होगा, जितना जल्दी खुद ऑक्सीडाइज होगा उतना जल्दी दूसरों को रिड्यूस करेगा। समझ में आ गया? तो अपने पास एसआरपी है, एसओपी निकाल लेते हैं। एसओपी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एसआरपी, बोलो भैया, प्लस 2.7 माइनस 1.1 प्लस 0.93। ठीक, बोलो। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा बोलो? ए, फिर बी। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरों को क्या कर देगा? आंसर आ गया ए, सी और बी। समझ में आया क्या करना है? बन जाएगा पक्का? चलो नोट करो फटाक से।
हो गया। सवाल लिखेंगे भैया, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है A+2, तीसरा है सी, और चौथा है C+2। सी या C+2? सी। अच्छा है, गलत? दोनों में से एक आंसर। क्या निकालने के लिए बोल रहा है बेटा आपको? कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइजेस अदर्स, इटसेल्फ रिड्यूस्ड। और इटसेल्फ रिड्यूस होने के लिए एसआरपी कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? ये क्या दिया हुआ है? +2 से 0, ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है ना, +2 से 0 कम हो रहा है, तो ये काय की वैल्यू दी है? एसआरपी दिया है। और अपने क्या चाहिए? एसआरपी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा एसआरपी इसका है। अब अपने पास ऑप्शन में दोनों है, सी बी और C+2 भी। रिड्यूस कौन हो रहा है? C+2 रिड्यूस होकर सी बनाएगा। सी रिड्यूस होकर के इलेक्ट्रॉन गेन करके C- बनाएगा, लेकिन उसका तो पोटेंशियल ही नहीं है मेरे पास। रिडक्शन किसका हो रहा है? अरे मनुष्य, रिडक्शन किसका हो रहा है? C+2 का। समझ में आया? तो यहां C+2 रिड्यूस इटसेल्फ होने के लिए एसआरपी ज्यादा होना चाहिए, और ये C+2/C, which is your SRP, is maximum। समझ में आया? एंड कौन? C+2 is getting reduced। समझ में आ गया? पक्का हो जाएगा? नोट कर लेना ऐसी, फिर अगला लिखना सेम उसमें, इन द अबव। अच्छा पहले नोट कर लो, चलो। समझ में आया? सी क्यों आया, और मतलब सी वाले में C+2 क्यों लिया मैंने? सी क्यों नहीं लिया? क्योंकि रिड्यूस कौन हो रहा है? C+2 रिड्यूस हो रहा है, सी नहीं रिड्यूस हो रहा है। ठीक। बोलू मैं? इन द अबव क्वेश्चन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, इन द अबव क्वेश्चन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, ओके। हनुमान जी के गधे टाइप अच्छा भारी है, लगेगा किसी को, है ना? मस्त है। हाँ बोलो, ए या A+2? A+2 नहीं, क्योंकि यहां क्या बोल रहा है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर्स, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होने के लिए एसओपी ज्यादा, और एसओपी तो दिया नहीं, तो एसओपी निकाल लेंगे। तो एसओपी +0.74 +0.34 -0.80 -0, तो ये हो गया अपना सबसे ज्यादा। अब इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ए या A+2? ये एसओपी है ना, एसओपी ज्यादा, और E A/A+2 इज
मैक्सिमम उल्टा लिख दिया मैंने ना, ए ऑब्लिक ए प्लस 2 कर दिया, उल्टा कर दिया बेटा, है ना। एंड ए इज गेटिंग क्या, ऑक्सीडाइज, बन जाएगा पक्का सबसे। चलो लाओ वो निकालो मॉड्यूल। कितने लोगों के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिक मॉड्यूल नहीं है, वैसे मैं दूंगा, एक दो, बाकी सबके पास है, तेरे पास मिल गया, चलो इसके पास नहीं, दो लोग के पास नहीं ना। दो मिनट में बाहर से लेके आ रहा हूं, जब तक आप लोग निकालो जिनके पास है। मैडम दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मॉड्यूल दो। वो डेटा पे कॉलिंग चालू कर दिए सर? तो जो खरीदे हैं उस पे कौन करेगा? कहाँ है मैडम वो डेटा है? तो सिस्टम से निकालो उसको, बाहर दो सबको, सर को दो थोड़ा सा एकदम। अब सर और 10 दिन ही है अपने पास ना। इधर बेटा, और कौन था अगला? हाँ एक दो ठोक सवाल करेंगे और फिर चलेंगे अपन। हाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, तेरे को एक ही मिली, दो मिल गई है? हाँ तो ठीक है, दूसरी दिलवा देंगे, वो अभी उसके साथ शेयर कर ले। अब मैं फिर नहीं जाऊंगा, अब भी गया, पहले बोलना चाहिए तेरे को, है अभी देख रहा है तो तेरी गलती है, रुक जा, बाहर ले जाते आते लेना। हाँ जी, पेज नंबर 129 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएंगे मेरे को, और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अभी उसके साथ शेयर कर ले, जाते आते ले लेना बेटा, ठीक है। पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, चलो जल्दी से। कॉपी में अगर वहां नहीं बन रहा है, कॉपी में डाल लो नंबर 4 और 5। हाँ ये कर लो, फिर उस पे लगाना है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड बोल रहा है ये, रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स एक्स वाई एंड जेड आर दिस। द रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूस अदर्स, रिड्यूस अदर्स, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज के लिए एसओपी ज्यादा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में एसआरपी दिया है, एक्स वाई जेड, इसका क्या दिया है? एसआरपी दिखाना एक मिनट। एसआरपी पहले वाले का दिया है बेटा क्या, -1.2, दूसरे वाले का दिया है +0.5, और तीसरे वाले का दिया है -3.0। हाँ जी बोलो, एसओपी +1.2, -0.5, +3.0। और कौन सा पावर पूछ रहा है? रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूस अदर्स, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या होना चाहिए? एसओपी ज्यादा। बोलो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा एसओपी जेड, फिर वाई, बन जाएगा। है अगला वाला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, क्या क्या दिया अपने को? दिया है Al+3 ऑब्लिक एल, और एजी, एजी बढ़िया है, ऑब्लिक एजी, और क्या है K+ऑब्लिक के, Cr+3 ऑब्लिक Cr। इसलिए आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दे देता है, ठीक। इसकी वैल्यू दिया है, ये कौन सा पोटेंशियल है? एसआरपी है एसओपी है? कैसे पता चलेगा एसआरपी है? +3 से 0, बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब ये क्या है? सब में एसआरपी है, सब में कम हो रहा है। क्या क्या वैल्यू दी है? यहां वैल्यू दी है बेटा आपकी -1.66, इसकी वैल्यू दी है 0.80, इसकी वैल्यू दी -2.93, और इसकी वैल्यू दी -0.72,
बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, और रिड्यूसिंग पावर यानी क्या, रिड्यूस अदर्स, रिड्यूस अदर्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होने के लिए एसओपी ज्यादा, एसआरपी दिया, एसओपी निकाल लो, प्लस 1.66 माइनस 0.80 प्लस 2.93 प्लस 0.74। बोलो सबसे आगे कौन आएगा, के बाद एल के बाद सी आर के बाद, खत्म हो गया। बना लोगे पक्का, होमवर्क दूं मैं, घर से करके लाएंगे भैया ना। आज एक्सरसाइज 1 और 2 से देता हूं मैं। देखो आज फिर एक नया डे है, मतलब आज फिर से अपन न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन लगाना शुरू कर रहे हैं, होमवर्क मिला है। आप अगर अभी तक के होमवर्क टाइम टू टाइम नहीं कर पा रहे थे, भूल जाओ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो पीछे चला गया भूल जाओ। आज नया दिन है, आज से बनाना शुरू करो, आज से कोशिश करो कि हाँ अब पूरा रोज का रोज होमवर्क होगा, रोज जो पढ़ाएंगे मैं ढूंढ ढूंढ के खुद भी करने की कोशिश करूंगा। समझ में आया, ठीक, चलो आओ एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक। अच्छा, इसमें बोल रहा है यूजिंग द स्टैंडर्ड, एक क्वेश्चन में बोला है यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन टेबल 3.1। तो ये टेबल 3.1 जो है ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ये जो एक्सरसाइज 1 है ये एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है पूरा। तो एनसीईआरटी में कुछ इधर दिया है कुछ उधर दिया, मैंने सबको जोड़ के एक साथ दे दिया लाइन से। तो जो टेबल बोल रहा है वो टेबल कहाँ है, एनसीईआरटी में, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक, 1 से 20, उधर 12-13 इधर 20, 30-35 सवाल है, आराम से लगा लोगे, ठीक है पक्का। चलो भैया छुट्टी।